यहाँ बम्बई में अच्छा है, यहाँ लोग नाटक देखने आते हैं, हमारे यूपी में नहीं आते। कितनी भी मेहनत कर मरो, कितना नाटक कर मरो, आएगा कोई नहीं। जाकर कमिश्नर साहब या कलेक्टर साहब को पास लेकर आओ, साहब आना, हमने नाटक किया है। आएंगे नहीं, ये कहेंगे कि पास रख दो। बाद में अपने चपरासी या अपने ड्राइवर को कहेंगे, भाई जाया ना, कुछ ना भांड लोग आए थे। लेकिन यहाँ अच्छा है, यहाँ लोग नाटक देखने आते हैं। मुझे भी नाटक का बड़ा शौक। हमारे गांव में रामलीला होती थी, अब्दुल चाचा उसमें विभीषण का रोल करते थे। एक दिन डाल दिया उन्होंने मुझे वानर से, क्योंकि सबसे ऊंची छलांग मैं। जय श्री राम। मुझे पता है नाटक देखने में, फिल्म देखने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है अगर मैं कलाकार नहीं बन पाया तो एक अच्छा दर्शक तो बन सकता। वैसे आजकल अच्छे नाटक हो, सब के सब सस्ते और घटिया, पर आज का नाटक अच्छा था। वो क्या नाम था नाटक का, राजा के सर पे सींग, व्यंग्यात्मक नाटक था, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी आई। जब मैं हंस रहा था तो सब लोग ना ऐसे घूम घूम कर मुझे देख रहे थे। चला हंसने में भी इन लोगों की नानी वो नटी ने बहुत अच्छा, क्या नाम था, हाँ नटका काली थी, क्या गाती थी वो, एकदम नैन मटका के। गया जब वो गा रही थी तो पूरी शाम उसके चेहरे में मुझे एमएलए साहब की बेटी सोनिया का चेहरा आज पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बेचैनी रही, करवटें बदलता है। 4:30 बजे उठा, देखा तो बोले सो रहा है, समझ में नहीं आया क्या करूं। 6:30 पौने 7 बजे नहा धोकर तैयार हो गया, मोरे अभी भी सो रहा। मैं घर से निकल गया, साढ़े 7 बजे ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में कोई नहीं था, झाड़ू पोछे का काम हो रहा। मैंने काम वाली से कहा कि इधर आप किसी भी सालों इधर। उसके बाद मैं काम करने बैठ गया। 9 बजे सब लोगों ने आना शुरू कर दिया। सब लोग मुझे देखकर हेलो नमस्ते कह रहे, लेकिन मैंने उनकी हेलो नमस्ते का खास जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में बड़े बाबू आए, सब कह रहे थे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैंने नहीं, इधर आता है तो उतर आए। मैंने 4 पराठे और खाए। आज सारा दिन मैंने दफ्तर में किसी से बात की। सुबह से कुछ तस्वीरें सब में गटमट कर रही थी। कभी पुष्पा पिंगले का चेहरा आता, कभी मेरी बहन शकुंतला, कभी एमएलए साहब की बेटी सोनी। जब सब फटने लगा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। एक शोर सा उठने लगा, ऐसे जैसे बाढ़ आ रही हो, एक ऐसी बाढ़ जिसमें सब कुछ बह गया। मेरे बापू की नाव, मेरे बापू, एक ऐसी बाढ़ जिसने मेरी अम्मा के हाथों से लाल हरी चूड़ियों उतरवाकर काले धागे बनवा दिए थे। मैंने घबरा कर आके सर फट रहा था। मैं 4 बजे दफ्तर से निकल गया और सीधा घर आकर
12:30 1 तक लेटा था। 1 बजे मोरे आया तो उसने कहा ये लाइट क्यों जला रखी है? ये लाइट में क्या हेमा मालिनी मिलने आएगी तुझसे? मैंने कहा नहीं मोरे, अंधेरे में डर लगता है। उसने कहा डर लगता है तो साले अपनी अम्मा को बुला ले। ये कहते उसने लाइट बंद कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मोरे से कभी कुछ कह नहीं पाया। अंधेरा होने पर मुझे और डर लगने लगा। मुझे लगता है मेरे पास कोई लेटा है, कभी मुझे लगता कि कोका है, कभी मुझे लगता मेरी अम्मा है, कभी मुझे लगता सफेद कफन में लिपटी हुई मेरी बहन शकुंतला की लाश। मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, मेरी अम्मा की रोने की, चिल्लाने की, बहन करने की। मैंने अपने कान बंद कर दिए, लेकिन वो शोर तब भी सुनता रहा, मेरी अम्मा के रोने चिल्लाने की आवाज। कि मेरे साथ क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी आंखों के कोनों से पानी बह रहा है। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं रो रहा था। आज मुझे एमएलए साहब के घर जाने का मौका मिला। उनके यहाँ पार्टी थी, मुझे ऑफिशियल ड्यूटी पर लगा दिया। सरकारी दफ्तर में ऐसे ही होता। 4 ड्राइंग रूम था उनका, एक संगमरमर की मूर्ति ऐसे लेडीज, और बीच में एक फव्वारा लगा हुआ था जिसका पानी यहां से वहां गिरता, वहां से वहां, वहां से वहां, लेकिन बीच में नहीं गिरता। हम लोगों को तो बाथरूम में भी पानी नहीं आता, इधर ड्राइंग रूम में भी पानी आता है। ये बड़े लोगों की बड़ी बात है। मेरा दिल किया कि अंदर हॉल की तरफ जाने वाला दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुला रह जाए, ताकि मैं झांक सकूं कि अंदर के कमरे कैसे हैं। पर वो दरवाजा ज्यादा देर तक खुला नहीं रहता। कैसे होंगे अंदर के, खासकर उसका कमरा। वो अपने मुलायम मखमली पलंग पर एकदम की तरह सफेद रेशमी कड़ी चादर ओढ़ी। सुबह उठकर जब वो चादर को ऐसे पलटाती होती, सबसे पहले उसके दूधिया मक्खन जैसे पाँव नजर आते, फिर उसके सुडौल घुटने, फिर मछली जैसी रानी। हाँ बस बस दया शंकर, बस कर, बस। ये तुझे क्या होता है? मेरा ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्या सोनिया भी मेरे बारे में वैसा ही महसूस करती है जैसा मैं उसके बारे में महसूस करता हूँ? क्या वो भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती है जैसा मैं उसके बारे में सोचता हूँ? लेकिन मैं तो किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता। कैसे पता लगाएगा? हाँ, एक तरीका है। मुझे सॉफ्टी की चिट्ठियों से पता चल सकता है कि सोनिया मेरे बारे में वैसे ही महसूस करती है जैसा मैं उसके बारे में। मैंने उसी वक्त फैसला किया, मैं अभी टाइगर के घर जाऊंगा और सॉफ्टी की वो सारी चिट्ठियां लेकर आऊंगा और पता लगाऊंगा कि सोनिया भी मेरे बारे में वैसा ही महसूस करती है जैसा मैं उसके बारे में महसूस करता हूँ। मैं उसी वक्त सीधी अपार्टमेंट गया, 5 भाड़े पर जाकर मैंने घंटी बजाई। टिंग टोंग।
दरवाजा मुहावसों से भरे चेहरे वाली लड़की ने खोला। वो मुझे देखकर ऐसा कुछ करेगा। मैं समझ गया इसको किसी मर्द की सब। उसने मुझसे कहा कि कौन चाहिए तक। मैंने कहा मुझे वो सॉफ्टी की सारी चिट्ठियाँ चाहिए जो उसने टाइगर को दी। वो चिल्लाकर अंदर भाग गई। मैं उसके रिएक्शन की परवाह किए बगैर अंदर गया और टाइगर के सामान से वो सारी चिट्ठी दे। उस लड़की ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। बेवकूफ को लगा होगा मैं कोई पागल। घर आकर मैंने वो सारी चिट्ठी डेट वाइज लगा दी। अभी मैं पढ़ना शुरू करने ही वाला था कि मोरे आ गए। कमरा धोने का है, कमरा धोने का है। दरअसल बात यह थी, हमारी मकान मालकिन की एक लड़की थी जिसका नाम था सुगंधी। वो हमेशा पहाड़ी नदी की तरह जोर पर रहती थी। जब भी हमारी मकान मालकिन को बाहर जाना होता था तो मोरे को कमरा धोना होता। मैं चिट्ठियां तकिए के नीचे रखता बाहर चला गया। वैसे तो मोरे को 15-20 मिनट लगते, लेकिन उसमें मैं आधा घंटा 40 मिनट तक टहलता था। वापिस आया तो मोरे था नहीं, मोरे जा चुका था। हाँ, सुगंधी जरूर खुशी के मारे इधर उधर खुरक रही। मैं समझ गया कमरा धुल चुका। मैंने चिट्ठियां उठाई और एक बार फिर डेट वाइज लगा दी और पढ़ना शुरू। वाह, क्या खूबसूरत हैंडराइटिंग है। हैंडराइटिंग कुत्तों वाली जरूर है, लेकिन है बहुत सारा। लिखा है, प्यारे टाइगर। इन लोगों ने तुम्हारा नाम टाइगर क्यों रखा? तुम तो बहुत प्यारे कुत्ते हो। अपने नाम तो ये लोग बहुत अच्छे रखते हैं, जैसे मोहन, सोहन, राकेश, सुरेश, दिनेश। और हमारे नाम टाइगर, शेरू, रॉकी, जॉकी। हमसे ज्यादा जंगली तो ये लोग हैं। पर टाइगर तुम फिक्र मत करो, शेक्सपियर ने लिखा है, नाम में रखा हुआ। शेक्सपियर की बात कर रही है। कितनी बड़ी बात करती है तो, कितनी बड़ी बात। पैराग्राफ भी स्मॉल लेटर से शुरू नहीं किया, कॉमा, फुल स्टॉप सब सही। कोई हमारे बड़े बाबू को बोले अंग्रेजी लिखना सीखना है ना तो सीखे। सबको कहता करता है। मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए किया, मैं कहता हूँ घंटा किया है। चिट्ठी लिखना सीखना है तो दूसरी चिट्ठी में लिखा है, प्यारे टाइगर, आज मैं सोनिया के साथ अंग्रेजी म्यूजिक सुन रही थी। तभी उसके मम्मी वहां आए। उन्होंने कहा कि राजेश बत्रा तुमसे मिलने आए हैं। सोनिया ने कहा मम्मी उन्हें बैठाओ, मैं आती हूँ। सोनिया ने मुझसे कहा सॉफ्टी तुम मेरे साथ चलोगी? मैं सोनिया के साथ नीचे हॉल में आ गई। वहां देखा एक लड़का ललचाई नजरों से सोनिया को देख रहा था। अगर टाइगर सच कहूं तो सोनिया बुरा ना माने तो वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। राजेश बत्रा टाइगर के सामने कुछ भी नहीं। पता नहीं सोनिया को उसमें क्या दिखा। उससे अच्छा तो उसके पिताजी के दफ्तर में काम करने वाला क्लर्क है। बेचारा जब देखो सोनिया के घर के आगे खड़ा रहता है। उसमें क्या बुराई है? देखने में कुछ खास नहीं है। इतना बदसूरत है, इतना बदसूरत है, ऐसा जैसे काला कछुआ।